हेलो दोस्तों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र। क्या चीज़? कंकाल तंत्र। देखिए यहाँ पे लिखे हैं तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग को जूम करके दिखा देंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन। क्या चीज़? स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र को कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कहाँ किसे जाता है कंकाल तंत्र, कहाँ किसे जाता है, क्या कंकाल तंत्र क्या है या फिर कहाँ किससे जाता है। तो इसका सबसे पहले है कि हमारे शरीर में जितना भी हड्डी है, हड्डी कहने का मतलब बोन्स, अरेंजमेंट मतलब एक सही तरीका से जो व्यवस्थित है हमारे शरीर में हड्डी, उसी को क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। तो लिखेंगे क्या? अरेंजमेंट of bone in our body, arrangement of bone in our body as known as skeleton system। क्या चीज? skeletal system। हमारे शरीर में जितना भी हड्डी एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित हुआ है, अच्छे तरीके से शरीर में बैठा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र कहते हैं। और दूसरा है कि कंकाल तंत्र मतलब हड्डियों के बारे में आप अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे, हड्डी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं? हड्डी के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाते हैं टू, लिखेंगे पहले, to study about bone क्या कहते हैं? as known as osteology। क्या चीज? osteology कहते हैं। यहाँ पे टी होगा, ओस्टियोलॉजी। क्या चीज़ कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी देखिए, बोन मतलब हड्डी के बारे में पढ़ना ओस्टियोलॉजी, हड्डी के बारे में पढ़ना ओस्टियोलॉजी। लेकिन हड्डी में बीमार हो जाएगा मतलब हड्डी टूट गया, उसके बारे में यानी कि हड्डी के बीमारियों के बारे में पढ़ना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हड्डी के बारे में पढ़ना ओस्टियोलॉजी, हड्डी के रोग के बारे में पढ़ना, रोग के बारे में पढ़ना ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। लिख देते हैं रोग के बारे में पढ़ना, रोग के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। हड्डी के बारे में पढ़ना ऑस्टियोलॉजी, हड्डी के रोग के बारे में पढ़ना ऑर्थोलॉजी। अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हड्डी क्या है? बोन क्या चीज़ है? ऑर्गन है, सेल है, टिश्यू है, क्या है? तो बोन एक टिश्यू होता है। क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू कहने का मतलब है टिश्यू। क्या लिखेंगे? बोन क्या है? पर यहाँ पे देखिए बोन लिखेंगे, यहाँ पे बोन इज अ टिश्यू, बोन इज अ टिश्यू। ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में बनेगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मेरा दावा है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए। क्या लिखें? बोन इज अ टिश्यू। टिश्यू कहने का मतलब टिश्यू किसको कहते हैं? जो सेल से मिलता है, ग्रुप ऑफ सेल। क्या चीज़? सेल। क्या चीज़? सेल। अभी देखिए सेल बोन में कई प्रकार के सेल होता है। अब यहाँ पे देखना है बोन में कई प्रकार के सेल होता है। तो बोन में 2 प्रकार के सेल होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? बोन में सेल 2 प्रकार। हाँ, बोन में सेल 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला ओस्टियोसाइट, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट। बोन में कितने प्रकार के सेल होते हैं भाई? 2 प्रकार के। पहला ओस्टियोसाइट, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट। अब आप लोग कहेंगे कि सेल है तो इसका शरीर क्या काम है? हड्डी में आखिर सेल का क्या काम है भाई? हड्डी में सेल का क्या काम है? बहुत महत्वपूर्ण काम है। ओस्टियोसाइट जो होता है वो निर्माण करता है, बोन का निर्माण करता है।
क्या करता है, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर, निर्माण करता है। और ये जो ओस्टियोक्लास्ट वो क्या करता है, रिपेयर करता है, क्या करता है, रिपेयर करता है, रिपेयर, समझ रहे, टूट जाएगा उसको रिपेयर करेगा, ये निर्माण करता है, मतलब उसका वृद्धि करता है, बढ़ाता है। अब याद कैसे करेंगे भाई, 2 सेल होता है, बोन में कितना सेल होता है, 2 सेल होता है, याद कैसे करेंगे, साइड से, ओस्टियोसाइट, यहाँ साइड देखिए, साइट मतलब समझ रहे, साइड, साइड ठिकाऊ का चलता है साइड, उसको याद करेंगे, बोन सेल साइड, साइड मतलब साइड, और साइड पर क्या चीज़ होता है, निर्माण होता है, रोड का निर्माण हो, घर का निर्माण हो, कुछ का निर्माण हो, लेकिन क्या होता है, निर्माण होता है, तो निर्माण, साइट मतलब निर्माण। और क्लास्ट से याद रखेंगे रिपेयर, एक याद रखिएगा तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ें, बोन, स्केलेटन सिस्टम, व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र क्या है, तो इसका आंसर है कि अच्छे तरीके से मतलब अरेंजमेंट ऑफ बोन इन आवर बॉडी, अच्छे तरीके से व्यवस्थित हुए हमारे शरीर में जितना भी हड्डी है उसको, हाँ तो अच्छे तरीके से हमारे शरीर में जो बोन मतलब हड्डी व्यवस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, यानी कि कंकाल तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। घबराइए नहीं, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसके अगले वाले पार्ट में आप लोग को डिटेल में बताएंगे, और 2 से 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो में आप लोग को स्केलेटन सिस्टम ट्रिक के साथ ख़त्म कर देंगे। ये वीडियो इंट्रोडक्शन का है तो आप लोग टेंशन में नहीं रहे। और दूसरा है कि टू स्टडी अबाउट बोन, जब आप लोग हड्डी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हड्डी के बारे में, रोग के बारे में नहीं, हड्डी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ओस्टियोलॉजी, क्या कहेंगे, ओस्टियोलॉजी, क्या कहेंगे, ओस्टियोलॉजी। डॉक्टर ओस्टियोलॉजिस्ट, जो हड्डी के बारे में जो डॉक्टर है तो उसको क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजिस्ट। और जो रोग होता है, रोग, उसको कहते हैं ऑर्थोलॉजी, कहाँ है लिखे हैं, ऑर्थोलॉजी भी डॉक्टर होता है। हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, हड्डी के जब आप लोग बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो गया, ओस्टियोलॉजी, हड्डी के रोग के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिए रोग रहेगा, हड्डी के रोग के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट में पढ़े कि हड्डी क्या है, हड्डी ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, क्या है, तो हड्डी क्या है, हड्डी एक टिश्यू है। टिश्यू कहने का मतलब क्या है कि एक सेल है। हड्डी में कितने प्रकार के सेल होते हैं, 2 प्रकार के, पहला ओस्टियोसाइट, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट। साइट कहने का मतलब, साइट मतलब जहाँ निर्माण होता है, निर्माण, साइट मतलब साइड का मतलब जहाँ निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। और दूसरा है रिपेयर, ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, रिपेयर होता है, ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, रिपेयर होता है। हाँ तो अब देखेंगे कि बोन मतलब हड्डी में क्या होता है, मतलब हड्डी में क्या क्या पाया जाता है, इसको देखेंगे। तो हड्डी में सबसे पहला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, हड्डी में सबसे पहला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि हड्डी में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, प्लस कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट CaPO4 कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और हड्डी में ये आइबे करेगा आपका, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी है, कुछ भी हो, प्रोटीन, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओसिन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाए कि कैसिन है, ओसिन, कैसिन दूध में पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन जो होता है वो दूध में पाया जाता है, और ओसिन प्रोटीन क्या होता है, जो पाया जाता है आपके हड्डी में। तो आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसका फंक्शन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं, सपोर्ट कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।